दोस्तों जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मॉनिटोरियम एक्सटेंशन का जो डिटेल्स है वो आरबीआई ने ऑलरेडी बैंक को सेंड कर चुका है और बैंक भी जो है उसके ऊपर काम कर चुका है। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि अप्लाई करने के लिए आपको जो है करना है वेट, कोई मेल नहीं भेजना है या फिर कोई ट्वीट करना नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है या फिर हमारे पास अभी तक जो है ये प्रोसेस गो लाइव नहीं हुआ है, सर थोड़ा करिए इंतज़ार। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में कहा था और मैं दोस्तों इसके लिए आपको मैं एक सबूत दिखाना चाहूँगा जो कि इस कॉल रिकॉर्डिंग में आपको पता चलेगा। सो इस कॉल रिकॉर्डिंग पे पहले आप सुन लीजिए क्या बता रहे हैं बजाज का एक जो सोशल मीडिया टीम है, वहाँ से हमारे ही टीम मेंबर एक है जिनका नाम है नासिर भाई। उनको पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जो कि उन्होंने अपना कॉल रिकॉर्डिंग भेजा है। पहले आप सुन लीजिए और समझिए कि मसला क्या चल रहा है और फिर मैं आगे बताऊंगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप मॉनिटोरियम के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। सो दोस्तों वीडियो को मिस मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आगे, तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। हेलो हेलो। गुड इवनिंग, बजाज फाइनेंस सोशल मीडिया टीम से बात कर रही हूँ। मिस्टर नसीरुद्दीन खान जी से बात हो रही है। जी जी। मिस्टर खान, आपने ईमेल सेंड किया है सर ईएमआई एक्सटेंशन के लिए, जी जी। मॉरिटोरियम के लिए। तो सर आपकी रिक्वेस्ट आ चुकी है हमारे पास और अभी जैसे कि आरबीआई की तरफ से हमें अपडेट मिला है, वी आर वर्किंग ऑन द प्रोसेस करंटली। अभी वी आर फाइनलाइजिंग द पॉलिसी की कैसे कुछ होना है। तो आपका रिस्ट्रक्चरिंग के लिए सर आपको अपडेट जो है वेबसाइट पे आ जाएगा। आपको वेबसाइट पे थोड़ा चेक करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, क्योंकि वेबसाइट पे ही के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हैं मॉरिटोरियम के लिए। अभी अच्छा। फिलहाल वो अंडर प्रोसेस है, तो आप प्लीज थोड़ा सा वेबसाइट पे देख लीजिए। जैसे ही आएगा आप अप्लाई कर सकते हैं सर मॉरिटोरियम के लिए वहाँ पर। ओके सर। अच्छा, मुझे किस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा? आपको एक वेबसाइट, हम हमारी वेबसाइट के एड्रेस में भेजती है सर आपको। जी। आपको बजाज फाइनेंस के वेबसाइट पे लॉगिन करना है, क्योंकि जी। सारे कस्टमर्स के लिए जो है वहीं से कस्टमर्स को खुद से अप्लाई करना होगा मॉरिटोरियम के लिए। अभी वो प्रोसेस में है कि जी। कहाँ कैसे होगा सब कुछ। तो जी। आप वेबसाइट चेक करते रहिए सर। जैसे ही आपको ऑप्शन दिखता है वहाँ पे, जी। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सर। ओके। अच्छा, यानी कि उसमें कुछ प्रोसेसिंग यानी कि खुद को करना पड़ेगा, आपकी तरफ से नहीं हो पाएगा? जी जी जी। नहीं सर, ये हर कस्टमर को वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा सर, अच्छा, फिर बिकॉज भी बहुत सारे कितना देर कस्टमर्स हैं ना सर। सॉरी, कितना देर तक वेट करना पड़ेगा वो प्रोसेसिंग में अभी आने? तो सर ऐसे कुछ टाइम फ्रेम नहीं मिला है आरबीआई की तरफ से कंफर्म। तो जैसे ही आएगा ये वेबसाइट पे अपलोड होगा, तो आपको मतलब हर एक दूसरे दिन चेक करना पड़ेगा वेबसाइट। तो चेक करते रहिए आप, जैसे ही विंडो ओपन होगा ना तो अप्लाई कर दीजिए सर वहाँ पे। ओके मैडम। ओके सर। ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने सुना, एग्जीक्यूटिव साफ साफ बता रहे हैं सर हमारे वेबसाइट में आपको रेगुलरली चेक करना है, हम जल्द से जल्द जो है नोटिफाई करेंगे आपको कि क्या प्रोसेस है, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। सो दोस्तों आप सभी को मैंने ये चीज़ पहले ही बताया था, 2 दिन पहले ही, परसों जो वीडियो डाला था वहाँ पे मैंने बताया था साफ साफ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा नोटिफिकेशन जो कि वेबसाइट में। सो आपको कहीं भी भागा दौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको चिंतित होने की ज़रूरत है। सबको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप दोबारा मॉनिटोरियम या फिर लोन रिस्ट्रक्चरिंग अप्लाई करने के लिए। हाँ, दूसरी बात ये है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये सेकेंडरी बात है, लेकिन अप्लाई करने का इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है जब भी आप मॉनिटोरियम एक्सटेंशन के लिए या फिर लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई करते हो। देखिए दोस्तों, ये जो प्लान देने वाले हैं ये ऐसा नहीं कि आपको 6 महीने का या 1 साल का मॉनिटोरियम दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों दोनों बेनिफिट है, एक तो है रिस्ट्रक्चरिंग का और दूसरा है मॉनिटोरियम का। लेकिन आप किसके लिए एलिजिबल हो या फिर आपको क्या मिल सकता है ये टोटल डिपेंड करता है आपका लोन कंपनी मतलब बैंक या फिर एनबीएफसी के ऊपर। सो यहाँ पे जब भी आप अप्लाई करो उनका वेबसाइट से या फिर पोर्टल से, तब इस बात का ध्यान रखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कितना एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहा है और जिसके बदले में आपको ईएमआई का काउंट है कितना बढ़ रहा है, उसको चेक करने के बाद ही जो है उसको आप कंसर्न दीजिएगा आगे उसको प्रोसेस करने के लिए। क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम याद होगा कि ऐसे बहुत लोग था जिनका ईएमआई काउंट 3 महीने के लिए मॉनिटोरियम के लिए 8 ईएमआई बढ़ गया, किसी का 10 किसी का 15। सो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखिए, आपको ईएमआई बहुत ज़्यादा देना पड़े तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि आपको क्या। और जो ध्यान रखना है दोस्तों, आपको देखेंगे वहाँ पे कुछ लोन कंपनी या फिर एनबीएफसी
प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे बहुत ज़्यादा वसूली करता है, क्योंकि दोस्तों ये जो गाइडलाइन है इस पे गाइडलाइन पे कितना प्रोसेसिंग फ़ीस लिया जाएगा ये सब पे कोई आरबीआई ने गाइडलाइन नहीं जारी किया है। सो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कितना लगाएगा। सो प्लीज़ आप चेक करिएगा कितना रिस्ट्रक्चरिंग फीस या फिर मॉनिटोरियम फीस या फिर प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे वसूला जा रहा है। ज़रूर पूछ लीजिएगा, जो भी आपसे कोऑर्डिनेट करेगा ना एग्जीक्यूटिव उसको पूछ लीजिएगा और अच्छे से जानकारी लीजिए, उसके बाद ही जो है आप प्रोसेस करिएगा। तीसरा जो चीज़ है वो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी आपका रिस्ट्रक्चरिंग के लिए प्रोसेस होता है आपका सिविल में जो है दोस्तों इम्पैक्ट होता है। भले ही आपका स्कोर ज़्यादा ना गिरे लेकिन आपका ओवरऑल जो क्रेडिट जो हिस्ट्री होता है वो नेगेटिव में पहुंच जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको अगर आगे चल के मतलब 1-2 महीने या 6 महीने के अंदर कुछ भी लोन लेना है तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके ही आप डिसीजन लीजिए। अगर आपको फर्दर कहीं लोन लेना नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, गो अहेड, सिविल ख़राब होने दो। लेकिन अगर आपको आने वाला टाइम में आपको होम लोन लेना है या फिर शादी है या फिर घर का कुछ सामान खरीदना है तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार सिविल ख़राब होने से उसको ठीक करने में टाइम लगता है। सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग कराते हो तो वो आपको बताएगा नहीं डायरेक्टली कोई भी लोन कंपनी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ओवरऑल जो है आपका जो क्रेडिट जो हिस्ट्री होता है ना, क्रेडिट रिपोर्ट होता है वो नेगेटिव में पहुँच जाता है, मतलब उसको नेगेटिव देखा जाता है और आगे चल के आपका लोन अप्रूवल का चांस जो है कम हो जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए जब भी आप रिस्ट्रक्चरिंग या फिर मॉनिटोरियम के लिए अप्लाई करते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, आपको जो भी ऑपरेटर कमिटमेंट दे रहा है ओवर द फ़ोन उस चीज़ को आप वेरीफाई करिए। कैसे वेरीफाई करेंगे? मेल के थ्रू, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है आपको कुछ बोला और जाता है और जब आपका प्लान एक्टिवेट होता है तब मिलता कुछ और है। सो दोस्तों इस बात का धोखाधड़ी बहुत लोगों के साथ हुआ है कि आपको बोला गया कि सर आपका इतना इतना लगेगा इंटरेस्ट, और फिर बाद में होता क्या है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये जो प्रोसेस है ये बहुत दिन से चला है, मतलब बहुत दिन से चलने वाला था प्रोसेस है नहीं, ये नया प्रोसेस है। जो एग्जीक्यूटिव है वो लोग भी अपना गलती से जो है गलत इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं कस्टमर को, और उसका लास्ट में जो खामियाजा भुगतता है वो कस्टमर ही भुगतता है। सो प्लीज़ जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन पास करे कोई भी एग्जीक्यूटिव या फिर बैंक का एम्प्लॉय, सर आपको इतना इंटरेस्ट पे आपको जो है रिस्ट्रक्चरिंग या फिर मॉनिटोरियम दिया जा रहा है, या फिर आप 3 महीने का मॉनिटोरियम लोगे तो आपको आगे जो है 7 महीने या 6 महीने का EMI बढ़ेगा। सो इस बात को जो है वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसेस है मैं बता रहा हूँ। जब भी आपको बताया आप उस एग्जीक्यूटिव का नाम पूछ लो और पूछ के फिर उस चीज़ को नोट डाउन कर लो कितना बोला गया है, उसको जो है एज ए मेल आप जो है भेज दो दोबारा। मेल से जो रिप्लाई आएगा अगर सेम रिप्लाई होता है तो मान के चलिए वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दिया है। क्योंकि दोस्तों ऐसा बहुत बार हुआ है मिसकम्युनिकेशन के चलते जो है खामियाजा जो है आपको ही भुगतना पड़ता है। वो लोग खाली बोल देते कि आपका सुविधा के लिए खेद है, अपोलॉजी मांग के छोड़ देते, लेकिन आपको जो रेजोल्यूशन है नहीं मिलता और एंड ऑफ द डे आपको जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सो इस बात का जरूर ध्यान रखिए जब भी रिस्ट्रक्चरिंग या फिर मॉनिटोरियम के लिए अप्लाई करें। कोई दिक्कत आता है तो आप जो है बैंक एम्प्लॉय से बात कर सकते हो। वैसे मैं इस मुद्दे के ऊपर आगे भी वीडियो बनाऊंगा तो टेंशन मत लीजिए। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी ऐसा मॉनिटोरियम रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ बैंकिंग फाइनेंस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियो आपको आगे मिलते रहेगा। सो दोस्तों आई होप आपको ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताया आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना फैमिली का और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।